हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए सीटी की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो नया सीटी होने वाला है इसमें उतनी बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं आने वाली हैं। जैसे ग्राम सचिव है, पटवारी है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, वो सारी की सारी पोस्ट जो है पुराने सीटी के अंदर हो चुकी हैं। और इस बार संभावना भी नहीं है कि ग्राम सचिव पटवारी की वैकेंसियां भी आए। लेकिन दोस्तों, इस बार एक ऐसी पोस्ट आने वाली है जो सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा रेपुटेशन वाली पोस्ट मानी जाती है। वो है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर। जी हां दोस्तों, लास्ट भर्ती 2021 में आई थी 465 पदों पे। उसके बाद लगातार युवा इंतजार कर रहे हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी का। 2021 के बाद 2 वैकेंसियां हो चुकी हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन सब इंस्पेक्टर की एक भी भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे में दोस्तों, नया जो सीटी होने वाला है उसके अंडर ही ये वैकेंसी आने वाली है। तो इस वैकेंसी के लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, कब तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल में क्या होगा, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो ग्रुप सी के अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई करना होगा। अब जो नया सीईटी आने वाला है उसमें अभी भी बहुत सारे फेरबदल करने की आवश्यकता है। जैसे 10 गुना का जो प्रावधान कर रहे हैं वो भी पोस्ट वाइज होगा। तो उसको या तो ग्रुप वाइज करना चाहिए कि टोटल वैकेंसी का 10 गुना हम बुलाएंगे, नहीं तो पोस्ट वाइज में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पटवारी की 100 वैकेंसी है तो 100 का 10 गुना, फिर ग्राम सचिव की 100 वैकेंसी है उसके 10 गुना। तो बहुत सारे बच्चे वही गलतियां इस बार फिर होंगी कि बच्चे मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएंगे और नए बच्चे को मौका तक नहीं मिलेगा। तो अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, उन पे लगातार आयोग काम कर रहा है और सुधार करके ही नोटिफिकेशन आएगा। तो पूरी संभावना यह है कि इस महीने यानी जनवरी में आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा और आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी के मंथ में। और आपका जो पेपर है दोस्तों, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जून से पहले होने की संभावना ना के बराबर है। क्योंकि पहले तो जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो भी हो सकता है कि पुराने सीटी के आधार पर होगी, तो पहले तो वो कंप्लीट होगी और जो बचे हुए ग्रुप है उनका पेपर होगा, उनका रिजल्ट आएगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी, तब जाके आपके नए सीटी का आयोजन किया जाएगा। और कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि मई या फिर जून ही संभावित मंथ लग रहे हैं कि जिसमें आपका सीटी प्री करवाया जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको जो है ना भर्तियां देखने को मिलेगी। तो इन्हीं में एक वैकेंसी है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो अगर ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको आफ्टर सीटी देखने को मिलेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगस्त सितंबर तक आपको फॉर्म जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जर्नली आप देखोगे मेंस के जो एग्जाम है, चाहे आप पुरानी से पुरानी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, जब इनके फिजिकल की बात आती है या एग्जाम की बात आती है तो ये प्रोसेस चलता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी दीपावली के आसपास आप पिछली वैकेंसी 2021 वाली उठा के ले ली थी, 2 अक्टूबर को एग्जाम था मेरा खुद का, ठीक है। तो सारे प्रोसेस लास्ट में होते हैं ईयर के। तो अगस्त सितंबर में आपका फॉर्म भरवाया जा सकता है। यहां पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कितने भी परसेंटेज हो, बस पास होना जरूरी है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, जो जर्नल एज होती है नॉर्मल, वो आपकी यहां पे 21 से 27 साल होती है जनरल कैटेगरी। ओबीसी और एससी एसटी इनको 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसे हरियाणा पुलिस की ये वैकेंसी आई थी 6000 की जो कंप्लीट हुई है, इसमें अलग से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया कोरोना की वजह से। तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी कोरोना टाइम में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी 3 साल की छूट तो मिलनी चाहिए। तो अगर 3 साल की छूट मिलती है तो जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर वो 30 साल तक भी है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। इसी प्रकार ओबीसी वाला बच्चा 35 साल तक और एससी वाला भी बच्चा 35 साल तक इस फॉर्म को भर पाएगा। अब ये 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि मिलना चाहिए। क्योंकि 2021 में लास्ट भर्ती आई थी और उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। अभी मैं दिखाने वाला हूं नोटिफिकेशन भी। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जैसे कांस्टेबल में होता है सेम प्रोसेस यहां पे होगा। जब सीटी पास यहां पे ग्रुप से आप क्वालिफाई कर लेंगे
तो उसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट चेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीएसटी होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपको रनिंग करनी है। जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या होगा दोस्तों, अगर हाइट की बात करूं तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यहां पे थोड़ी सी ज्यादा मांगते हैं, 83 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 12 मिनट में, वही कांस्टेबल की तरह ही इसमें फिजिकल है। 2.5 किलोमीटर आपको 2500 मीटर दौड़ना है 12 मिनट में। फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। जो बच्चे यहां पे पीएमटी पीएसटी क्वालिफाई कर देंगे उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और एग्जाम में आप जानते हैं कि नया पैटर्न जो है वो यही रहेगा, 75% में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, आपका मैथ, रीजनिंग, जो नेशनल जीके से रिलेटेड टॉपिक है वो सारे के सारे 75% में आएंगे। और हरियाणा जीके आपको 25% देखने को मिलेंगी। पहले दोस्तों इसमें क्या होता था कि 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे सोशियो इकोनॉमिक्स के नाम से, कि भैया 5 नंबर फादरलेस के, 5 नंबर विदाउट जॉब के, और 10 नंबर मिलते थे दोस्तों हायर एजुकेशन के। जैसे एमए कर रखा है तो 3 नंबर मिलते थे, 2 नंबर मिलते थे, फिर और हायर एजुकेशन है तो 5 नंबर। तो मेरा ये मानना है कि सारे के सारे नंबर हटाने चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए एसएससी सीपीओ की वैकेंसी होती है तो भैया उसमें भी सब इंस्पेक्टर लगते हैं ग्रुप सी में ही, ठीक है, और वो आधे ग्रुप बी में जाते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में होते हैं वो ग्रुप बी में जाते हैं, दिल्ली पुलिस वाले ग्रुप सी में जाते हैं। अब वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास है। अब वहां पे अगर कोई एमफिल जाके फॉर्म भर रहा है, पीएचडी जाके फॉर्म भर रहा है, तो इसमें वो ग्रेजुएट वाले की गलती थोड़ी है भैया, उसका हक क्यों मार रहे हो आप? ठीक है, मतलब पीएचडी वाला अब तक बेरोजगार है तो उसमें उसकी गलती है ना, उस बीए वाली गलती थोड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि एक्स्ट्रा नंबर सारे के सारे यहां पे हटा देने चाहिए। रियल कंपटीशन होना चाहिए कि जिसके अंदर दम हो वो सिलेक्शन लेके जाए। 5 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले होता था, अब इसमें होगा कि नहीं होगा मैं कह नहीं सकता। तो ये आपका फॉर्म है जो पहले भरा गया था। ठीक है, 2 जुलाई 2021 इस फॉर्म की लास्ट डेट थी। 400 वैकेंसियां यहां पे मेल के लिए थी, 65 वैकेंसियां फीमेल की थी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर। और ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं तो सीईटी ग्रुप सी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस बार अगर वैकेंसियों की बात करें, क्योंकि लास्ट वैकेंसी से पहले एक और हो गई थी, बैक टू बैक ये 2 वैकेंसी आई थी। ठीक है, एक खट्टर सरकार में और दूसरा भी खट्टर सरकार दोबारा आई थी 2019 में, तब आते ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। ठीक है, तो 2 वैकेंसी है, तो उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो वैकेंसियां रहने वाली है लगभग दोस्तों 550 के आसपास, 550 के आसपास वैकेंसियां रहेंगी। हो सकता है कि 600 के आसपास भी चली जाए, लेकिन मिनिमम डाटा ये है कि 550 के आसपास वैकेंसियां तो हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मेंस एग्जाम में लगभग 5500 ही बच्चे बैठने वाले हैं। तो अपनी तैयारी अभी से अच्छे तरीके से रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है और एज क्राइटेरिया सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। ठीक है भाई, 170 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो जो कैटेगरी रिजर्व में है तो उनको 168 सेंटीमीटर हाइट होगी, जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी है, चेस्ट में 81 हो जाएगा। एज आप देख सकते हैं 21 से 27, जनरल कैटेगरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी 21 दिन काउंट होते हैं जिस दिन फॉर्म आपके स्टार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, ये अब आपके एक्स्ट्रा मार्क हो जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर 8 नंबर। तो मेरा ये मानना है कि ये सारे के सारे खत्म होने चाहिए और एक रियल कंपटीशन के आधार पे ओपन वैकेंसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर दम हो वो सिलेक्शन लेके जाए। 5 नंबर 4 नंबर देने का प्रावधान बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी हरियाणा सब इंस्पेक्टर की जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका भी ड्रीम है सब इंस्पेक्टर बनने का तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि उतने हल्के लेवल का पेपर नहीं होता, बहुत ही जबरदस्त लेवल इसमें होता है। साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि 5500 ही बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। तो 5500 बच्चों के लिए पहले मेरिट भी बनेगी। ठीक है, फिजिकल पास कर जाएंगे मान लीजिए 20,000 बच्चे, तो उनमें से मेरिट बनेगी, तब जाके मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। बात आ रही समझ में दोस्तों? तो अपनी तैयारी अभी से करिएगा। अगर आपका भी सपना है, ड्रीम है सब इंस्पेक्टर बनने का, वो भी हरियाणा पुलिस में, तो तैयारी जबरदस्त लेवल की होनी चाहिए। लग जाइए तैयारी में और कमेंट करके बताइए कि किस किस का ड्रीम है सब इंस्पेक्टर बनने का। फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।